Okay, students, now we will discuss about another type of synthetic fiber known as plastic. Okay, so plastic के बारे में हम सभी जानते हैं, इनिशियल क्लासेस अभी हम इसके बारे में पढ़ते हुए आ चुके हैं. In this chapter we will discuss about some important and interesting things about plastic. So let's discuss कि प्लास्टिक है क्या. Well, प्लास्टिक एक सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है जो मैंने बताया था आपको. तो ये एक पॉलीमर है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मल्टीपल मोनोमर यूनिट जब आपस में कंबाइन होती हैं या फिर एक लिंक के फॉर्म में अरेंज होती हैं तो वो पॉलीमर बनाते हैं. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. एक पॉलीमर है प्लास्टिक भी. अब देखिए जनरली हीट को कौन सा प्लास्टिक रिटेन करेगा या फिर वो हीट को रिटेन नहीं कर पाएगा, इस बेसिस पे हम प्लास्टिक को टू मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे. द फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या है. थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है व्हिच कैन बी इजीली बेंट और डिफॉर्म ऑन हीटिंग. मतलब ऐसा प्लास्टिक जो इजीली बेंट हो जाए या डिफॉर्म हो जाए हीटिंग पे, तो उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक. एग्जांपल है उसके पीवीसी एंड पॉलीथीन. पीवीसी मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड. ठीक है, डेली आपने देखा होगा जितने भी आजकल जो पाइप्स आते हैं जो हम यूज करते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उनमें पीवीसी यूज होता है रिसेंट टाइम. पॉलीथीन के बारे में तो हम सभी जानते हैं. तो ये थर्मोप्लास्टिक के इजीली बेंट और डिफॉर्म हो जाएगा अगर हम उसे हीट करेंगे. ठीक है, तो जितने भी हमारे कंटेनर्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, ठीक है, ये सभी थर्मोप्लास्टिक से ही प्रिपेयर किए जाते हैं. अब बात करते हैं अगले टाइप के प्लास्टिक की जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो प्लास्टिक विच डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड और हीटिंग व्हेन मोल्ड वंस. ठीक है, इट मींस ऐसा प्लास्टिक जो डिफॉर्म हो जाए अगर हम उसको एक बार मोल्ड कर दें. मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे अगर हम उसको मोल्ड एग्जैक्टली मोल्ड करके हम प्लास्टिक को शेप प्रोवाइड करेंगे, जो आर्टिकल हम देना चाहते हैं, जिस चीज को हम बनाना चाहते हैं, उसको पहले हम हीट करेंगे देन डिफॉर्म करेंगे. तो सिमिलरली अगर हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार हीट किया, उसको डिफॉर्म करके उसको शेप प्रोवाइड कर दिया, देन फिर हम उसको हीट करके डिफॉर्म नहीं कर सकते, बहुत ही डिफिकल्ट है. ठीक है, तो ये और उसकी शेप को भी हम फिर फर्दर चेंज नहीं कर सकते. बट थर्मोप्लास्टिक में ये पॉसिबिलिटी है कि आप हीट करके फिर से उसको चेंज कर लें. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इट मींस वो सेट हो चुका है प्रॉपर्ली. तो इसके एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन. ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं जो जनरली हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, जैसे हमारे स्विच बोर्ड्स हैं, ठीक है, इनमें यूज होते हैं. इसके साथ में हमारे जितने भी किचन गुड्स हैं, ठीक है, चाहे हम कुकर के हैंडल की बात करें या फिर अदर जो भी गुड्स हम यूज करते हैं, ठीक है, उनमें ये सभी यूज होते हैं. ये फायर प्रूफ होते हैं, फायर को कैच नहीं करते. ठीक है, और इस वजह से ये जनरली यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक को होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है. अब हम बात करते हैं प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स की. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. ग्लोबली इतने प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं. ठीक है, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि प्लास्टिक के यूज को मिनिमाइज कीजिए, इसको रिफ्यूज कीजिए. ठीक है, लेकिन इसके बाद भी क्यों लार्ज स्केल पे प्लास्टिक का यूज हो रहा है? क्या इसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें जनरली फोर्स कर रहे हैं कि हम इसको यूज करें? सो उनको डिस्कस करते हैं. देखिए, तो पहला है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का ये बिल्कुल पुअर कंडक्टर है, हीट को ट्रांसमिट बहुत इजीली नहीं करता. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी है, बिल्कुल है. उसके साथ में ये नॉन रिएक्टिव है. अगर किसी बिल्कुल कोरोसिव जो केमिकल्स हैं, एसिड्स हैं या बेस हैं, उनको आप उसमें स्टोर कीजिए, ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर हमने किसी मेटालिक कंटेनर में एसिड को स्टोर किया तो हम जानते हैं वो मेटल सॉल्ट बना लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं. लेकिन ऐसा प्लास्टिक में नहीं होता. इस वजह से लार्ज स्केल पे ग्लोबली ये यूज हो रहा है. इसके साथ में ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, बहुत इजीली ब्रेक नहीं होता. तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लास्टिक के जो फोर्स कर रहा है पूरे ग्लोबल मास को, पॉपुलेशन को, कि ये इसे हम इसे यूज करें. इसके साथ में अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ये ऐसा सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज नहीं हो सकता. ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये प्लास्टिक का एक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम इसको एक मेजर पॉल्यूटेंट की तरह इसको डील करते हैं या फिर एज अ मेजर वेस्ट की तरह हम इसको डील करते हैं.
ठीक है, तो ये तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा। अब इसके साथ में हमें ये भी पता है कि प्लास्टिक हमारी सोसाइटी का, हमारे एनवायरनमेंट का एक मेजर पॉल्यूटेंट है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करने वाला सब्सटेंस यही है। तो इसके यूज़ को हम कैसे मिनिमाइज करें, कैसे ग्लोबली हम लोगों को या फिर अपनी सोसाइटी में लोगों को बताएं कि इसके यूज़ को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सो वी नीड टू फॉलो 5 आवर्स, ठीक है। जनरली हम पहले 3 आवर्स थे, लेकिन रिसेंट टाइम्स को थोड़ा सा अपडेट करके इसको 5 आवर्स कर दिया है। 3 आवर्स में जनरली हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन 5 आवर्स में हम रिफ्यूज एंड रीपर्पस को भी इसमें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है ये 5 आवर्स। 5 आवर्स में फर्स्ट है रिड्यूस, हम प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वी कैन यूज जूट एंड पेपर बैग्स, ओके। सिमिलरली रीयूज, हम प्लास्टिक के जो भी कंटेनर, जो भी गुड्स हैं, हम वो फिर लेटर यूज कर रहे हैं उनको, ठीक है। फॉर एग्जांपल दैट अगर कोई प्लास्टिक की केन है, देन उसको लेटर हम स्पाइसेस या फिर अदर थिंग्स को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली रिसाइकिल, हम प्लास्टिक के यूज जो भी गुड्स हैं, बॉटल्स हैं, केन्स हैं, उनको फिर से हम रिसाइकल, जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भेज के उनको फिर से रिसाइकल करके कुछ अदर गुड्स बना सकते हैं। लेकिन ग्लोबली जब ये 5 आवर्स इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके समय में रिसाइकल को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि रिसाइकल में बहुत ही लेंथी प्रोसेस लगती है, इंडस्ट्री में पोल्यूशन होता है, बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, तो इसलिए रिसाइकल को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी गई है इस मॉडर्न 5 आवर्स के प्रोग्राम में, ठीक है। और फोर्थ क्या है, देखिए फोर्थ है रिफ्यूज, हम प्लास्टिक के यूज को रिफ्यूज कर सकते हैं, हमें यूज करना ही नहीं, इसके अलावा हम बहुत अदर जो इसके सोर्सेज हैं उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबली मॉडर्न बहुत सी ऐसी कंट्रीज ने प्लास्टिक के यूज को कंप्लीटली बैन कर दिया है, आप प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड रीपर्पस, ठीक है, रीपर्पस का मतलब है कि जो भी गुड्स प्लास्टिक का है उसको इंटेंशनली हम कुछ अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर उसको लेटर यूज करें। जैसे प्लास्टिक के जो टैंक्स हैं, केन्स हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं एज ए डस्टबिन के फॉर्म में, ठीक है। हम उनको यूज कर सकते हैं कैटल्स को फीड कराने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो रीपर्पस के लिए हमें इनिशिएट करती हैं कि हमें प्लास्टिक के यूज को कम करना चाहिए, और ऐसे बहुत से ऐसे मेजर्स हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए अपनी सोसाइटी में, जिससे ये जो मेजर पॉल्यूटेंट है प्लास्टिक, वो हमारी सोसाइटी से एलिमिनेट हो सके। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि प्लास्टिक क्या है और क्या होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।